लेंगे जो कि रायपुर से ही आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक लगभग 6 करोड़ रुपए की 18,000 क्विंटल से ज्यादा कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी हुई है। 15 फरवरी तक समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। प्रदेश के सभी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी की फसलों को बढ़ावा देने के लिए इनके समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही। बता दें कि कोदो की खरीदी 30 रुपए प्रति किलो, कुटकी की खरीदी 31 रुपए और रागी की खरीदी 35.78 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। निशा बनी हुई हमारे साथ, जानकारी उनसे इस खबर पर लेंगे। निशा, प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अच्छी खासी जो है खरीदी देखने को मिल रही है। जी इस वर्ष को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक जो है मिलेट्स को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं और छत्तीसगढ़ में पहले से भी मिलेट्स पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में। पहले हमने देखा कोदो, कुटकी, रागी, इन तमाम चीजों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जो है अवगत करा रही है कि इसकी जो खेती है वो लोग शुरू करें, किसान शुरू करें और इससे फायदा क्या होता है इसे भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए भी कई सारे जो हमने देखा कि टीमें गठित की गई थी छत्तीसगढ़ में कि किसानों को किस प्रकार अवगत कराना है, घर घर तक पहुंचकर लोगों को किस प्रकार कोदो, कुटकी, रागी के बारे में जानकारियां देनी है कि मिलेट्स कितना जरूरी है आज के समय में लोगों के लिए और इसे देश में ही नहीं विदेशों में भी जो है इसका मार्केट बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से अब मिलेट्स जो है वो विदेशों तक पहुंच रहा है। तो अब जो है 15 तारीख तक इसकी जो खरीदी है वो बढ़ा दी गई। अब तक हमने देखा कि 6 करोड़ रुपए की जो 18,000 क्विंटल से अधिक की जो कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी हुई है, ये भी एक अच्छी फसल के रूप में हम देख रहे हैं। और धान की खरीदी भी हम इसी के साथ देखें कि 160 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा की हो चुकी है और उसकी भी अंतिम तिथि अब नजदीक आ गई है। 31 जनवरी जो है इसकी अंतिम तिथि थी और 2 दिनों में ही महज वो आंकड़ा भी लगता है कि पार हो जाएगा जो 110 लाख मैट्रिक टन का रखा गया था। जी हर्षिता, जिस तरह से आपने बताया कि विदेशों तक जो है इसकी खरीदी की जा रही है, बिक्री की जा रही है, तो क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अभी इसकी जो है प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है या आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है हर्षिता, लेकिन अभी सारे प्लेटफॉर्म पर नहीं उपलब्ध है। लेकिन सरकार की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि जब किसान इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इसकी खरीदी है उसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि देश के अलग अलग राज्यों में भी ये पहुंच पाए, लोग इसे खरीद पाए। और इसी के साथ जो अभी जो डी-मार्ट और मार्ट्स खोले जा रहे हैं, मॉल में इसकी जो खरीदी है वो बढ़ गई है। इसको देखते हुए अलग अलग जो मॉल्स है राज्य के अंदर, राज्य के बाहर, वहां तक पहुंचाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। जी, यानी कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए और जो इस पूरी आपने जैसे बताया कुटकी और जो भी यहाँ पर मिलेट्स हैं जिनकी यहाँ पर बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो लोग इसकी खेती करते हैं या जो इन सब में काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। सरकार जो है चिंताजनक है इन लोगों के प्रति। बिल्कुल हर्षिता, इन्हें फायदा भी मिल रहा है और साथ में पहले हमने देखा था कि इनकी खेती में कहीं ना कहीं कमी आ गई थी क्योंकि ध्यान पूरी ओर इनसे जो है हट गया था। लेकिन जब से हम देख रहे हैं पिछले 4 सालों में जिस प्रकार कोदो, कुटकी, रागी और ये तमाम जो मिलेट्स हैं इनको बढ़ावा देने की बात और ये वर्ष भी मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया। इसके बाद हमने देखा कि विधानसभा में जो सत्र लगाया गया था वहां जो खाना रखा गया था तो एक दिन पूरा मिलेट से बना, कोदो से बनी राइस रखी गई थी, उससे बनी खीर रखी गई थी, कुटकी से बना जो हलवा है वो लोगों को परोसा गया था। विधानसभा में सारे मंत्री, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तमाम जो वहां अधिकारी मौजूद थे, पत्रकार मौजूद थे, उन सभी को ये खाना परोसा गया और ये अभियान इसलिए चलाया गया ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि ये जो कोदो, कुटकी, रागी है इसके फायदे क्या है, ये आने वाले समय में हमारे लिए कितना उपयोगी होगा और इसकी खेती क्यों जरूरी है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोई भी योजना जब वो शुरू कर रहे हैं या किसी भी चीज को जब वो बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो गोबर खरीदी की बात करें या गोबर से पेंट बनाने की बात करें, तो सबसे पहले वो आधिकारिक तौर पर ये घोषणाएं कर रहे हैं कि पहले वो जैसे हमने देखा था कि पेंट जब उन्होंने बनाना शुरू किया तो उन्होंने ये घोषणा की कि जो सरकारी बने हुए हैं भवन वहां पर
इसकी पुताई की जाए, ताकि लोग इससे अवगत हो सके कि सरकार भी इसे यूज कर रही है। तो ये बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर लोगों को अवगत कराया जा रहा है। और इसी उसमें जब विधानसभा का सत्र लगा, राजभवन में हमने देखा कि कोदो, कुटकी, रागी, इनसे तमाम जो मिलेट से जो व्यंजन बनाए गए थे और उन्हें परोसा गया ताकि इसे बढ़ावा मिल सके, किसान इसे समझ सके कि लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में ये बहुत उपयोगी होगा, इसकी जो खेती है वो बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल निशा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी